राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, उनकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में सुन रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज भक्त दाशरथी स्मृति भूषण जी की कथा का श्रवण करेंगे, जिनके लेखक हैं संत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम इन चरित्रों का श्रवण करके सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए ही इन कथाओं को सुनते हैं और ये सुनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से जो हमारे सुनने वाले हैं वो संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, प्रभु के मार्ग पर चलें, नाम जप नियमित रूप से करें। यही सब हम आग्रह करते हैं आपसे कि जो भी ये कथा सुने उन पर भक्ति का एहसास हो, उन्हें भक्ति पर उनकी कृपा हो, भक्ति महारानी उन पर कृपा करें और उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि वो भी आपके मार्ग पर चल सकें। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है और किसी भाव से भी ये कथा सेवा नहीं होती है। जो भी कथाएं हम करते हैं, जो भी चरित्र हम करते हैं, वो सब ठाकुर जी की ही कृपा होती है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए दाशरथी स्मृति भूषण जी की कथा का श्रवण करते हैं। हुगली जिले के दिगसुई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पितामह श्री नारायण चंद्र भट्टाचार्य बड़े भगवत भक्त थे। भगवान नाम का जप करते हुए उन्होंने गंगा जी के पवित्र जल में बैठकर अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया था। श्री दाशरथी के बाल्यकाल में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय इनकी 2 बहनें अविवाहिता थीं। माता ने किसी प्रकार कष्ट सहन करके इनको पढ़ाया लिखाया और इनकी बहनों का विवाह कार्य संपन्न किया। बाल्य अवस्था से ही ये प्रतिभा संपन्न थे। सहपाठी गण इनसे सदा प्रभावित रहते थे। गौर शरीर, प्रशस्त ललाट और हंसता सा मुख सबको मोहित करता था। माता के इकलौते पुत्र होने के कारण वे इन्हें सबसे अधिक दुलार से रखती थीं। इस दुलार ने इनको स्वाभाविक ही उद्दंड बना दिया था। 14 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करी। इसके अनंतर श्री यादवचंद्र स्मृति रत्न से इन्होंने स्मृति शास्त्र का अध्ययन किया। अध्ययन काल में सरकार की ओर से इनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। दुर्भाग्यवश अध्ययन कर ही रहे थे कि बीच में माता बीमार हो गई, जिसके कारण इनको बाध्य होकर घर जाना पड़ा। माता का यह रोग बढ़ता ही गया। सेवा में रहने के कारण ये फिर पढ़ने जा ही नहीं सके। अब अपने गांव में ही इन्होंने एक पाठशाला स्थापित कर ली थी। जो भी इनसे मिलता वह इनका भक्त हो जाता। इनकी सब बातें अद्भुत थीं। किसी के घर में कोई बीमार होता तो ये स्वयं उसकी सेवा में लग जाते, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करते। आवश्यकता होने पर मित्र मंडली सहित रात भर जागरण करते और रोगी की सुविधा का ध्यान रखते। तेतरिया गांव के दामोदर गोस्वामी बड़े भक्त थे। उनसे ही इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद ही अपनी साधना में प्रवृत्त हुए। गांव से दूर खेतों के बीच में शीतला माता का मंदिर था। वहां जाकर ये ध्यान लगाया करते। एक दिन की बात है, ये ध्यान मग्न थे कि एक बड़ा भारी सांप आकर इनके शरीर पर चढ़ने लगा। उसके शीतल स्पर्श से इनका ध्यान भंग हुआ। इन्होंने देखा कि सांप है, परंतु ये निश्चिंत बैठे रहे। सांप बिना कोई कष्ट दिए उतर कर चला गया। ये यजमानी से अपनी जीविका चलाते थे। कुछ दिन तो इनका जीवन कष्ट में ही बीता। दरिद्रता चरम सीमा पर थी।
केवल यजमानों की दया पर ही ये निर्भर थे। खेती बाड़ी तो कुछ थी नहीं, किसी प्रकार बाजार से चावल ले आते और पेट भरते, परंतु कभी कभी तो अन्न अभाव के कारण अनशन तक की भी नौबत आ जाती। मन में आया कहीं कोई नौकरी मिले तो कर लें, पर भगवान की इच्छा कहीं नहीं मिली। साधन बढ़ने पर तो इनकी इच्छा भी मर गई। कुछ मित्रों के साथ एक बार वे नीलाचल धाम में भगवत दर्शन के लिए पधारे। वहां पहुंचकर भावावेश में इतने निमग्न हो गए कि ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया। साथियों ने इनके शरीर को हिलाया डुलाया, परंतु कोई बाह्य चेष्टा उनको नहीं हुई। शरीर को ना संभाल सकने के कारण यह सहसा समुद्र तट पर गिर पड़े। भगवान में इनका हृदय इतना आसक्त हो गया था कि नीलाचल धाम से लौटने पर ये सदा भगवान के चिंतन में ही निमग्न रहते और इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती ही रहती थी। अपने एक मित्र के अनुरोध से बाध्य होकर इन्होंने एक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य जगत कल्याण और आत्म उन्नति था। प्रति रविवार को नगर कीर्तन का दल निकलता था। संकीर्तन में मस्त होकर ये दोनों हाथ उठाकर नाचते थे। भावावेश में अश्रुधारा से इनका मुख भीग जाता, शरीर रोमांचित हो जाता। कीर्तन समाप्ति के बाद भी वे सारी रात भाव समाधि में ही रहते। श्री भागवत महापुराण की कथा में इनकी रुचि थी ही, और इसी की कथा वे यजमानों के घर में जाकर बराबर सुनाया करते थे। श्री कृष्ण लीला संबंधी अनेक ग्रंथों का इन्होंने संग्रह किया। श्री कृष्ण लीला के वर्णन में ये तल्लीन हो जाते और उसको ये इतना मधुर वाणी से सुनाते कि लोग गदगद हो जाते। एक बार इन्हें निमोनिया हो गया। 2-3 दिन तक ये ब्रह्म ज्ञान शून्य रहे। इस बीच एक दिन वे उपस्थित लोगों से कहने लगे कि मैं अभी एक नए प्रदेश में गया था। वहां मैंने बहुत से महापुरुषों को देखा। उनके लंबे चौड़े दूध के समान श्वेत शरीर थे। जब मैं उनके समीप पहुंचा तो मेरा भी रूप वैसा ही हो गया। महापुरुषों की वह मंडली जीवों के उद्धार के लिए आयोजित हुई थी। सब मतांतरों के अनुसार सर्वसाधारण के लिए एक कल्याणकारक मार्ग निश्चित करना था। सारे महापुरुषों ने अपना अपना मत मंडली के सम्मुख रखा और अंत में मुझे भी अपना मत प्रदान करने की आज्ञा मिली। मैंने शास्त्र प्रमाण सहित बतलाया कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का कीर्तन ही सरल साधन है। इस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान नाम कीर्तन से वह स्थान उसी समय गूंज उठा। उनकी इच्छा सब देशों में भगवान नाम कीर्तन के प्रचार की थी। साधन समिति में इस महामंत्र का ही संकीर्तन होता था। चारों ओर जोरों से नाम प्रचार होने लगा। बालक, युवा, वृद्ध सभी भगवान के नाम कीर्तन में मतवाले होने लगे। इस प्रकार संकीर्तन की चारों ओर मानो एक बाढ़ सी आ गई। एक बार वे अपने किसी यजमान की कन्या के विवाह में धनबाद गए थे। वहीं से तारी घाट गए। वहां अचानक वे निमोनिया से ग्रस्त हो गए। अवस्था बिगड़ने लगी। काशी जाने की उनकी इच्छा थी, परंतु प्रभु यहीं उनको काशीवास देने वाले थे। आधी रात को वे होश में आए। सिरहाने गंगा जल था और भगवान का नाम निरंतर चल रहा था। इसी अवस्था में उन्होंने नित्य धाम की यात्रा करी। उनकी साधन समिति द्वारा आज भी भजन और नाम कीर्तन जारी है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान नाम की महिमा देखिए कि कब से चल रहा है नाम और आज तक चलता ही आ रहा है। भगवान का नाम कभी भी रुकता नहीं है। किसी भी स्थिति में भगवान अपने नाम का प्रचार नहीं रोकते। वो बस एक से एक दूसरे लोगों को जरिया बनाते रहते हैं, क्योंकि इस मृत्युलोक में जो आया है वो जाएगा। आज आप आए हो, कल आपको जाना है। किसी को कल, किसी को परसों, तो किसी को कुछ समय बाद। मृत्यु यहाँ सबकी होनी है। जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को जाएगा ही जाएगा। इस शरीर को आपको त्यागना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान को पुकारिए, भगवान को बुलाइए और भगवान से यही प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। आपके साथ इस
भगवान नाम कीर्तन में मैं लगा रहूं। आप मुझ पे अपनी कृपा बनाइए, ऐसे संतों का संग कराइए, ऐसे साधकों का संग कराइए कि मेरा नाम जब चलता रहे मैं कभी भी आपको नहीं भूलूं, किसी भी अवस्था में नहीं भूलूं, कैसे भी आपके नाम का प्रचार नहीं रुके। वो जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो, सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।